नमस्कार। अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है। इंसान इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि ऐसा दौर हमने कभी देखा ही नहीं था। और अब जो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, उन्होंने भी कभी सोचा भी नहीं था, हमने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चों के सामने ये दिक्कतें आएंगी या हमारे सामने ये दिक्कतें आएंगी। गरीबी और अमीरी एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो हमारी पूरी दुनिया में दुख का दौर चल रहा है, तो ये एक ऐसा दौर है जिसमें हमने अपना हौसला नहीं खोना। ये तो हम सब जानते हैं कि ये जो कष्ट आया है, ये हमारी अपनी कर्मों से आया है, क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर दिया है कि प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो हम कभी नहीं संभल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है संभलना और अपने हौसलों को संभाल के रखना। अगर हम हौसला खो गए तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया है, खाना पीना ख़त्म हो गया है, बाहर घूमना फिरना ख़त्म हो गया है। तो जब इतनी सारी दिक्कतें आएंगी तो हर इंसान परेशान होगा ही। क्या आप जानते हैं कि इस दौर में ईश्वर ने हमें कुछ सिखाया है? क्या सिखाया है? वो ये कि जिन इंसानों को इतना घमंड हुआ करता था कि हमारी तिजोरी भरी हुई है और हमें किसी का कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन आज उन लोगों को भी पता चल रहा है कि पैसे से ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। परमात्मा ने ये चीज़ अपने हाथ में रख रखी है। इंसान जीते जी इतनी गलतियां करता है जिसका उसे एहसास नहीं होता, और इसीलिए वो संभलता नहीं है। लेकिन हर माँ बाप जैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे परमात्मा भी हमको एक बारी शिक्षा देते हैं कि है इंसान, संभल जा, अपने घमंड को यहीं पे छोड़ दे, क्योंकि पैसे से गरीबी अमीरी, अगर हमारे बीच में हमारा जो परिवार है वो तितर बितर हो गया तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और अगर हम गरीब हैं और हमारा परिवार साथ है तो हम अमीर हैं। यही इंसान सिखाता है, भगवान सिखाता है कि क्या कहते हैं, पैसा जो है बहुत बड़ी चीज़, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि वो मेरे से ऊपर हो। तो परमात्मा ने अपना ओहदा हमेशा से सेफ रखा है। वो अपने ऊपर मौत के सामने भी कोई ब्लेम नहीं लेता। ये सब हमारे खुद के कर्म होते हैं। तो अगर इंसान अब संभल जाए, प्रकृति को सेफ कर ले, पानी को सेफ कर ले, तो शायद जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो वो सुखी हो जाए। और अगर हम अभी भी नहीं संभले कि हम तो, हमारे से बड़ा कोई राजा नहीं है, हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान अपने आप हिसाब लेगा। तो आज के दौर में मैं आपको यही कहूँगी कि परेशान ना होके अपने हौसले को बुलंद रखें, अपने ईश्वर को हमेशा याद रखें, सुबह और शाम उस भगवान की प्रार्थना करें, सात्विक खाना खाएं और हर इंसान को इंसान समझें और बुरे कर्म ना करें। हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा ही, ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें कर्म करते हुए ये नहीं पता चलता कि हम कर्म कौन से कर रहे हैं, अच्छे या बुरे। अगर हर इंसान ये समझ जाए तो शायद इस धरती पर स्वर्ग बन जाए। तो आज मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी हो रहा है
कि ये जो दौर चल रहा है इसमें हम सबका हौसला, पूरे देश का हौसला, हर इंसान का हौसला ही काम आएगा। घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और अपने हौसले को बुलंद रखते हुए हमें ये टाइम निकालना है, हमें संभल के चलना है। और ये नहीं है कि हम परेशान हो जाएं। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको यही याद दिलाऊंगी कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, इन बातों की तरफ ज़रूर गौर दें। और ईश्वर भी हमें समय समय पर सचेत करता है, लेकिन हम सचेत होते नहीं हैं। तो प्रकृति को संजोते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, और अपने जो आसपास के लोग हैं उनका ख्याल रखते हुए इस टाइम हम ये भूल जाएं कि वो हमारा रिश्तेदार है या वो हमारा अपना है या पड़ोसी है। नहीं, हम सबको मिलके चलना है। तो रेसिपी तो हम रोज़ ही बनाते रहते हैं, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि हमें थोड़ी सी ये बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आज जिसको हम देख रहे हैं कल वो है ही नहीं। ये बड़ी हैरानी की बात हो रही है, इतनी जल्दी जल्दी मौतें हो रही हैं। और ये महामारी का रूप जो हमारे सामने आया, हमने आज से पहले कभी ऐसा टाइम देखा नहीं था। तो ईश्वर ना करे कि हमारे बच्चे और भी भयानक स्थिति देखें, तो उससे पहले हम संभल जाएं और अपने आप को सेफ रखते हुए, बच्चों को सेफ रखते हुए, आस पड़ोस को सेफ रखते हुए हम अपने भगवान को याद करते हुए अपना जीवन काटें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं फिर दोबारा याद दिलाऊंगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।